नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं गणित विषय में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 4। पिछली कक्षा में हमने 3 सवालों पर चर्चा कर चुके हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं। क्या दिया है? जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमको इन बिंदु की सहायता से ज्ञात करना है कि क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो यहाँ मैंने एक त्रिभुज लिया है जिसका नाम ABC दिया है। तो यदि कोई भी दो भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैंने माना बिंदु को नाम दिया A, ये B बिंदु, ये C बिंदु। अब हम A और B के मध्य दूरी, B और C के मध्य दूरी और C और A के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। और यदि हमारे पास किन्हीं भी दो बिंदुओं की दूरी बराबर आ जाएगी तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यदि दूरी बराबर नहीं आएगी तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। A और B के मध्य दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 6 - 5 का वर्ग प्लस y2 - y1, 4 माइनस और माइनस प्लस 2 का वर्ग, 6 - 5 1 का वर्ग 1 प्लस 4 प्लस 2 6 का वर्ग 36। कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 37। इसी तरीके से अब हम B और C के मध्य दूरी निकालेंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट 37। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी प्रकार से आगे A और C के मध्य दूरी। तो A और C के मध्य दूरी क्या होगी? 7 - 5 का वर्ग प्लस -2 माइनस और माइनस प्लस 2 का वर्ग। तो कितना आ जाएगा? 7 - 5 2 का वर्ग 4, -2 और प्लस 2 0 होता है, 0 का वर्ग 0, तो 2। तो अब हमने यह देखा कि हमारे पास A और B का मान कितना आया? A B के मध्य दूरी √37, B C के मध्य अंडर रूट 37 और A C के मध्य 2। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो A B और A C भुजाएं, A B और B C भुजाएं क्या है? बराबर है, क्योंकि इसका मान क्या है? अंडर रूट 37 और उसका भी क्या मान है? अंडर रूट 37। ठीक है, तो इन दोनों का मान क्या है? अंडर रूट 37 और अंडर रूट 37। तो इसका मतलब दो भुजाएं बराबर है, इसलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 7। क्या दिया है? x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5, -2, 9 से समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर बिंदु हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि x अक्ष पर बिंदु का क्या मतलब होता है? y 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यह बिंदु माना है P, जिसमें x अक्ष पर है ना, तो y 0 हो जाएगा और यहाँ x। ठीक है, अब हमको A बिंदु माना मैंने 2, -5 और -2, 9 को B। अब हम P और A के मध्य दूरी और P और B के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जब हम इनके मध्य दूरी निकालेंगे
चलो हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैंने x1 इसको माना, y1 इसको दिया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस x का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -5 माइनस 0 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब हम पीबी की निकाल रहे हैं। तो -2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 9 माइनस 0 का वर्ग। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हमने इसको आगे सरलीकरण करेंगे। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर में 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। तो यहाँ हमने यह देखा कि ये जो 4 और ये 4 कैंसल हो जाएंगे, यह एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा -4x और यह +4x इधर आएगा तो -4x बराबर यह 81, यह प्लस का 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25। तो हमारे पास इसी तरीके से क्या आ जाएगा, x का मान -7 आ जाएगा। तो x अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, -7,0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सवाल नंबर 8। दिया है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 Q 10, y के बीच की दूरी का 10 मात्रक है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमको, P और Q बिंदु दिए गए हैं और इनके मध्य जो 10 मात्रक दिया है, तो P और Q के मध्य 10 दिया। अब हम इसका वर्ग कर देंगे। या मैंने वर्ग क्यों किया, ताकि आगे अंडर रूट में हमको मान नहीं आएगा। ठीक है ना, अंडर रूट हट जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इनका वर्ग किया है। तो वर्ग कितना हो जाएगा, 100। अब हम क्या करेंगे, P और Q के मध्य दूरी सूत्र से इनका मान ज्ञात करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 100। ठीक है, अब हम आगे इसको सरलीकरण करेंगे। तो 10 माइनस 2 8, 8 का वर्ग 64 प्लस यहाँ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र के द्वारा, तो a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a मतलब 3 दूनी 6 और y प्लस 3 का वर्ग 9 बराबर में 100। अब हम y स्क्वायर को आगे ले आएंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। मैं इस रूप में इसको लिख सकता हूँ। अब हमको ऐसा नंबर पता करना है जो गुना करने पर तो कितना आना चाहिए, 27, प्लस या माइनस करने, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 6। गुना करने पर आना चाहिए 27, जोड़ या घटाव करने पर आना चाहिए 6। तो यदि मैं 9 और 3 को ले लूं तो कितना आएगा, 9 माइनस 3 6 होता है और 9 गुणा 3 27। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0।
तो क्या आ जाएगा हमारे पास y के मान माइनस के 9 और 3। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों प्रश्नों को हमको क्या करना है, ध्यान से समझना है और जो कहे वह करते जाओ, आंसर स्वतः ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 9। यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 R x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। मतलब अब हमको क्या करना है, दिया गया है Q P R बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदु की सहायता से x का जो मान है, ये x का मान ज्ञात करना है और QR PR के मध्य दूरी भी ज्ञात करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। QPR दिए गए बिंदु हैं। अब हमने QP और PR को बराबर रख दिया, इनका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 माइनस दूरी सूत्र से वर्ग इसलिए किया ताकि जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, रूट हट जाएगा, इसलिए हमने वर्ग किया है। तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में QR का Q और R x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 प्लस -4 का वर्ग 16 बराबर x का वर्ग x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 5 का स्क्वायर 25। तो हमारे पास क्या मान आएगा, तो हमारे पास मान निकल कर आएगा x का प्लस -4। ठीक है, अब हमको QR और P, हमने x का मान तो निकाल लिया, अब हमको QR और PR के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो Q के बिंदु हमारे पास क्या थे 0,1, P के थे 5,-3, R के 4,6। ठीक है, x 6 दिए थे, x का मान क्या आ गया 4, तो 4,6 और माइनस 4,6 आ जाएंगे। अब हम Q और R के मध्य दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र द्वारा। तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा √41। इसी तरीके से हम P और R के मध्य दूरी आप निकाल सकते हो, √82 आ जाएगा। और वापस से हम Q और R के मध्य दूरी निकालेंगे क्योंकि हमारे पास x के मान क्या है, ये +4 लेंगे यहाँ पर और इसमें लेंगे हम -4। ठीक है, तो इस बार हम -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर √41 बराबर इसी तरीके से PR, तो क्या मान आ जाएगा, ये 162। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 10 क्या दिया है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 -3,4 से समदूरस्थ हो। तो हमने माना P बिंदु x, y, ठीक है, और A बिंदु यह, B बिंदु यह हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो दी गई शर्त है उसके अनुसार PA बट्टा में PA का वर्ग बराबर PA स्क्वायर बराबर में PB बट्टा PB स्क्वायर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, PA का P और A का दूरी सूत्र से 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर
-3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे इनका क्या करेंगे, सरलीकरण। तो सरलीकरण करने पर वही a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे तो 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका भी करेंगे तो 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसका करेंगे तो 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab 8y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यह तो आप सभी जानते होंगे। अब यह जो कैंसल हो रहा है, कट रहा है, उसको काट देंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। क्या बच गया हमारे पास, -6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर में 6x प्लस 16 माइनस का 8y। ठीक है, अब मैं x के पास लेके आऊंगा तो -6x और ये 6x यहाँ आएगा तो -6x मतलब -12x माइनस 12y और माइनस का 8y क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का 8y इधर तो प्लस का 8y तो माइनस का 4y हो जाएगा, प्लस 36 में से 16 जाएंगे तो 20 बराबर 0। तो जब मैं इसको 4 से भाग करूंगा, ठीक है ना, तो क्या आएगा, 4 × 12 3x प्लस 4 एकम 4 1y माइनस 4 × 5 20 माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब यह जो बिंदु दिए गए हैं यह इस रेखा पर स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों यदि आप इस रेखा पर किन्हीं भी बिंदुओं को लीजिए और जब आप इन्हें ग्राफ पर बनाओगे तो यह एक ही रेखा पर स्थित होंगे और समान दूरी होंगे। चाहे बिंदु नीचे की तरफ किन्हीं भी दो बिंदुओं को लीजिए, चाहे ऊपर की तरफ किन्हीं भी बिंदुओं को लीजिए, जब आप इन्हें ग्राफ पर दर्शाएंगे तो ये जो हमारे पास समीकरण आया है, ठीक है ना, यह किन्हीं भी बिंदुओं पर दूरी होगी वह समान इनकी स्थिति होगी। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों का हल पर चर्चा की है। धन्यवाद।